वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लंबे समय से आज मेरी क्लास जो कंप्यूटर की होने वाली है, जिसमें नए और न्यू टॉपिक फ्रेश खूब दिनों से आज क्लास होने जा रही है, जिसमें कंप्यूटर की आज इंटरनेट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी आप कंप्यूटर आज ऑनलाइन सिस्टम है, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हमारा इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण जाने मानी कहने को माने तो ये ब्रेन कहलाता है, मतलब संचारों का संचार, कम्युनिकेशन टू नेटवर्कों का कम्युनिकेशन होता है। नेटवर्कों का संचार संचार ही इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, अब इसकी बाद में जानकारी करते हैं। पहले विस्तृत रूप से इंटरनेट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंटरनेट के परिचय के बारे में मैं आपको फुल रूप से डिटेल देना चाहता हूं, जिसे हमारे टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यानी तगड़े रखता है, जिसमें इंटरनेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। यदि हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर हम यदि इंटरनेट का उपयोग नहीं लेते हैं, यानी नेटवर्क का प्रयोग नहीं लेते हैं, इंटरनेट का प्रयोग नहीं लेते हैं, तो हमारा ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। जो आप मेरे सामने जो मैं क्लास आपको अवेलेबल करा रहा हूं, वो एक इंटरनेट के माध्यम से आपको क्लास रूबरू हो रहे हैं। इसलिए इंटरनेट एक कम्युनिकेशन की तरह कार्य करता है। कहीं पर भी आप एक साथ, मतलब कितनी भी प्रकार की कम्युनिकेशन संचार तंत्र इकाइयों के साथ एक जगह अनेक अथाह जगह कार्य कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेट का प्रयोग किया गया और ये एक कम्युनिकेशन की तरह कार्य करता है। यदि इनमें कम्युनिकेशन का मतलब संचार, कम्युनिकेशन की एक कड़ी के रूप में यह कार्य करता है। इसलिए इंटरनेट को बहुत ही महत्वपूर्ण रोल के अंतर्गत रखा गया है। जो भी हमारे इंटरनेट होता क्या है, जो भी हमारे नेटवर्क होता है, मतलब जो भी हमारी सूचनाओं का, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आती है, उन इंफॉर्मेशनों को एकत्रित डेटा को संग्रह करके जो हमारे इंटरनेट के माध्यम से हमारे को अवेलेबल करवाता है। इसलिए इंटरनेट की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो भी हमारी सूचना अवेलेबल होती है, उनको सूचनाओं के लिए एक सूचना का इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध, इनके नाम से जाना जाता है, सुपर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है इंटरनेट को। जो इसके अंतिम यानी नवीनतम लेटेस्ट वर्जन के रूप में, देखो यहां समझने की बात है, अभी तो परिचय आपको समझा रहा हूं, इसमें आप अच्छी तरह से समझिए। जो लिखने का होगा जो मैं आपको बता देता रहूंगा, जो भी आप सुपर नोट्स मेरे वाणी पर आप अच्छी तरह से गौर की, और जिससे आपको लगे भाई ये चीज लिखने वाली है तो आप नोट कर लिए, ठीक है। और महत्वपूर्ण वो चीजें मैं आपको कंटेंट मतलब बता दूंगा। ये आजकल लेटेस्ट मॉडर्न जमाने के अंतर्गत आप अंतिमतम वित्तीय जानकारी इंफॉर्मेशन विनियन यानी वित्तीय इंफॉर्मेशन पा सकते। कहीं पर भी बैठे हुए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनेक दुर्लभ हो जाता है। यदि हम किसी स्थान से दूसरे स्थान पर कोई इंफॉर्मेशन पाना चाहें तो हम इंटरनेट के माध्यम से पा सकते हैं, जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग की तरह कार्य करता है। अनेक प्रकार के यह ब्राउज यूजर के द्वारा जो भी अनेक प्रकार का, अब होता कैसा, इसका कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, मैं आपको देखो एक श्रृंखला के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि एक इंटरनेट वह अपनी कम्युनिकेशन किस प्रकार से कार्य करता है। भाई ये इंटरनेट है, कोई आपका देखो ये इंटरनेट है, अब ये इसके अंतर्गत यदि डेटा या पावर सप्लाई
यदि पावर सप्लाई रहती है इसके अंतर्गत तो अब मैंने क्या बोला था ये कि ये कम्युनिकेशन की तरह कार्य करता है, ये कम्युनिकेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन की तरह ये कार्य करने लग गया। इसी प्रकार ये कम्युनिकेशन की तरह कार्य करने लगे। अब कम्युनिकेशन की तरह कैसे, यहां भी एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर फर्स्ट, यहां पर भी कंप्यूटर फर्स्ट है, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, मतलब अनेक प्रकार के कंप्यूटर है। यहां एक इंटरनेट के माध्यम से, डेटा पावर सप्लाई के माध्यम से अनेक प्रकार के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जो हमारे चारों एक संचार के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की वेब ब्राउजर आपकी वेब ब्राउजर साइट वेब ब्राउजर साइट्स का कार्य करती है जो हमारी कैटलॉग लाइब्रेरी कैटलॉग के रूप में ब्राउज कर सकती है और एक्सेस करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इंटरनेट एक वैश्विक इंफॉर्मेशन यानी कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और संचार को सुविधाओं उपलब्ध कराता है, जिसमें मानकीकृत सूचना प्रोटोकॉल यानी स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन लेवल स्टैंडर्ड के माध्यम से यह कार्य को एक संचार के रूप से जोड़ा रहता है। जिस प्रकार हमारे मानव की एक कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, उसी प्रकार एक इंटरनेट अपने अनेक कंप्यूटर यानी सूचनाओं के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन कैटलॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आती है। अब अधिकांश इंटरनेट इसमें क्या क्या और ये किस माध्यम और कौन इसका यूज करता है, यूज आजकल सब एनीवन हर क्षेत्र के हर फील्ड के अंतर्गत इनका प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए ये नहीं कहना, हम नहीं कह सकते कि इंटरनेट का प्रयोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट का यूज हर जगह और हर स्थान पर होने लग गए है। इंटरनेट अगर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। नेट हो या इंटरनेट सब एक ही बात में आती, किसी काम का नहीं है। अब देखो भाई, इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आ गई। अब दूसरी चीज यह थी कि भाई इंटरनेट हम जान गए, अब इंटरनेट को हमारे कंप्यूटर में एक्सेस किस प्रकार से करें। भाई हमारा इंटरनेट है, ठीक है भाई ये इंटरनेट आ गया, इस इंटरनेट को कंप्यूटर में एक्सेस किस प्रकार से करें। अब एक्सेस मतलब एक्सेस यानी चालू प्रक्रिया संपन्न कैसे करें, जिसमें यह कार्य की पद्धति को संपूर्ण कर सकता हो और अपने कार्य को अंजाम दे सकता हो। वह किस प्रकार से करें। अपने कंप्यूटर को आप सेटअप कर लीजिए, मतलब अपना कंप्यूटर है, ये कोई कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में आप सबसे पहले सेटअप मोड आता है। सेटअप मोड करने के पश्चात आपको इंटरनेट एक्सेस पाना चाहोगे ताकि आपको ईमेल भेज सके। आप यदि इसको सेटअप करोगे, सेटअप करने के बाद आपके एक लॉगिन आईडी की पासवर्ड की तरह खुलेगी, मतलब लॉगिन आईडी खुली। लॉगिन आईडी के तहत आपको ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। उस ईमेल एड्रेस में आप जो भी आपकी इंटरनेट के माध्यम से मेल बनी हुई है, उस मेल को एक्सेस करने के लिए हमारे इंटरनेट की सहायता से आप कर सकते हो। ठीक है, आप एक्सेस करने के पश्चात जो भी, अब यह मैं कह रहा हूं कि अपना कार्य
अब इसकी मध्य जो आपको कार्य करता है वो हमारे को दिखता नहीं है, कि जो भी कार्य कर रहा है वो हमारे को दिख रहा थोड़ी है। अब प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में कार्य होता जाता है, कार्य होता जाता है। अब वह किसके माध्यम से वो कार्य हो रहा है और किसके माध्यम से वह कार्य नहीं हो रहा है, वो मैं आपको बताऊं क्या। अब मैंने बताया, मैंने एक चीज पूछी आपसे कि इंटरनेट है। अब इंटरनेट को आप कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आप अपनी ईमेल एड्रेस और इत्यादि का प्रयोग करोगे। अब वो प्रयोग करोगे तो उसके बाद में जो आपका वहां संचार के रूप में किस प्रकार का वो जो इंटरनेट पूछने की जो प्रक्रिया कार्य करता है, वह प्रक्रिया कार्य करती है, वह प्रक्रिया किसके माध्यम से कार्य करती है, और वो डेटा किसके माध्यम से वह आपके पास अवेलेबल कराता है, वह डेटा किसके माध्यम से आपको अवेलेबल करवाता है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको किसके माध्यम से अवेलेबल कराता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या भाई, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या। अब आपको भी ध्यान में देना चाहिए कि आईएसपी यानी इंटरनेट, जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से गति करता हो। मत मतलब कहने की बात यह है कि जो भी आपका कंप्यूटर मरा हुआ है उसको जीने के लिए तय करता है, भाई तू चल, भाई तू चल, ये चलने के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब जो आपको सर्विस सेवा पानी कर रहा है उसकी, ठीक है, प्रोवाइडर उपलब्ध करवा रहा है, भाई सर्विस उपलब्ध करवा रहा है किसकी, जो आपका वो डेटा था उस डेटा को कंप्यूटर में एक्सेस करने के माध्यम से जो भी आपकी वो संकलन प्रोसेसिंग चल रही थी, उस प्रोसेसिंग के अंदर आईएसपी का प्रयोग किया जा रहा था। अब आईएसपी के माध्यम से आप समझिए भाई किस प्रकार से यह कार्य करता है। अब आईएसपी एक इंटरनेट सर्विस यानी सेवा प्रदाता के रूप में कहलाता है। इसे फुल फॉर्म याद रखें, ये फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ये इंटरनेट सर्विस प्रदाता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां आपको शॉर्ट की मैंने एक पीछे जो भी लेक्चर बने हुए हैं 10-15 क्लासें ली गई है कंप्यूटर की, जहां जनरल इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर की पीढ़ियां अनेक प्रकार की क्लासें ली गई है। वहां शॉर्ट की जो भी क्लासें ली गई है वहां इसमें अनेक प्रकार की क्वेश्चन सीरीज भी बनी गई थी। वहां आप वो क्लासें लगातार वो भी लीजिए, क्योंकि आप ये क्लास बीच में पोस्टपोन होने की वजह से आप उन क्लासों को भूल चुके हैं कि कौन सी क्लास हुई है कौन सी क्लास नहीं हुई है। वहां आपके पीछे प्लेलिस्ट में को अनेक प्रकार की लेक्चर बने हुए हैं जहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखो, इंटरनेट सर्विस प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट का उपयोग और उपयोग करने के लिए सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब ठीक है भाई, इंटरनेट सर्विस प्रदाता मैं आपको बता दिया बोल के भाई वह किस प्रकार से कार्य करता है। अब ये सर्विस प्रदाता किस किस के माध्यम में कार्य करता है भाई, इनका कार्य संचालन, यह संचार, यह संचार किस माध्यम से करता है, यह संचार किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। वाणिज्य के क्षेत्र में। अब वाणिज्य के क्षेत्र का मतलब कॉमर्शियल, वाणिज्य के क्षेत्र में। उद्योगपति यानी बिजनेसमैन, आगे बोले तो कंपनी, ठीक है, बिजनेसमैन कंपनी। समुदाय, स्वामित्व, समुदाय स्वामित्व एवं निजी, प्राइवेट कम्युनिकेशन के अंदर ये संचालन करता है।
ठीक है, संचालन का कार्य करता है, संचालन का कार्य करता है, जिसमें आप अब किस प्रकार के ये आमतौर पर आईएसपी में जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को एक्सेस और ट्रांजिस्टर डोमेन पंजीकरण एवं डाटा नेम यानी डोमेन नाम, डोमेन पंजीकरण सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, डीआरएस, डोमेन रजिस्ट्रेशन सिस्टम का कार्य करता है। अब अगली नेक्स्ट चीज आती है जो मॉडेम आती है, इनमें अनेक प्रकार की इंटरनेट। अब देखो सर भाई आपका आईएसपी आ गया, वो कार्य प्रणाली के अंतर्गत जो आपका कार्य करेगा, तो इंटरनेट के माध्यम से आपको आईएसपी की जरूरत पड़ी। आईएसपी क्या है? एक जो आपका रास्ता है ना, मतलब यूजर के द्वारा, सीधी खड़ी सी बात यह है, ये यूजर है, ये कंप्यूटर है। अब यूजर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को वितरित करता है। यूजर क्या है? इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के द्वारा प्रसारित करता है। अब ये कंप्यूटर में प्रसारित करता है, जो आपका रिजल्ट प्राप्त होता है, उस रिजल्ट के माध्यम की जो यहां यूजर का कार्य क्या था? इंफॉर्मेशन को लेना, इकट्ठा करना, डेटा को सेव करके इसको वितरित करना। अब यूजर क्या करेगा? यूजर यहां से कंप्यूटर में डालेगा। अब कंप्यूटर क्या करेगा? जो आपको रिजल्ट मिलता है, यहां जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है वो आईएसपी के माध्यम से होगी, इंटरनेट सेवा प्रदाता के माध्यम से होगी। यह कार्य इसका माध्यम होगा। अब इंटरनेट सर्विस प्रदाता के माध्यम से आपको क्या चाहिए? नेट की जरूरत चाहिए भाई, इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब इंटरनेट आप कहां से प्राप्त करोगे? ये तो कार्य कर रहा था, लेकिन आपको इंटरनेट की सर्विस प्रदाता किस प्रकार से मिलेगी? आपका नाम है मॉडेम, डीमोड्यूलेटर। अब मॉडेम है ना, जो आपकी रिलायंस और किसी भी प्रकार की जियो फाइबर, मतलब किसी भी प्रकार की जो आपको नेटवर्क की स्पीड अवेलेबल करवाता हो, वहां आपके लिए मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम मॉडेम के बारे में कुछ जानकारी पढ़ते हैं कि मॉडेम होता क्या है और मॉडेम के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डाटा संचालित यानी ट्रांसमिटर करने के लिए सक्षम कंप्यूटर को बनाता है। ठीक है सर, क्या करता है कि एक प्रोग्राम है भाई, एक प्रोग्राम है, चलो भाई इसको प्रोग्राम मान लेते हैं हम। ये प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम को है इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता है, इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता है। अब इंफॉर्मेशन को कहां प्रसारित करेगा वो? अब हमारी इंफॉर्मेशन को जो हमारा कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर के माध्यम से जो भी आपकी टेलीफोन, अब वो प्रसारित तो करेगा, लेकिन किसके माध्यम से करेगा? सबसे पहले तो ये होगा कि वह किसके माध्यम से करेगा? जो आपकी टेलीफोन केबल आती है ना, इसी प्रकार की कोई केबल आती है, उसके माध्यम से आपके पास से ये इंटरनेट प्रसारित करेगा। अब ये प्रसारित करने के पश्चात आपको किस प्रकार के, जो भी आपका कंप्यूटर है, यहां एक मुख्य मेन कंप्यूटर होता है,
मॉडेम है, मॉडेम सबसे अपने प्रोग्राम को प्रसारित करेगा, प्रोग्राम को प्रसारित करेगा तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है उनको इंफॉर्मेशन को प्रसारित करने के लिए या डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो खुद अपने आप डेटा है, खुद अपने आप डेटा है, जहां नेट की स्पीड पड़ती है, नेट पड़ेगा इसके अंतर्गत तो डेटा अपने आप जाएगा। अब यहाँ प्रसारित किसके माध्यम से करेगा, हमारे यूजर के पास किस प्रकार से पूछेगा, तो जो भी आपका माध्यम करता है वह आपकी टेलीफोन वाली केबल होती है उसके माध्यम से आपने यूजर के कंप्यूटर में जो मेन मुख्य कंप्यूटर होता है उसके करता है, और अनेक उप कंप्यूटर उप भागों के अंतर्गत इस मेन कंप्यूटर के माध्यम से आपके पास इंटरनेट पहुंचता है, जो इस प्रकार की तरह कार्य करता है। अब मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इस प्रकार की इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो सर कि मॉडेम भी अनेक प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनेट यानी बाहरी मॉडेम, और एक्सटर्नल, और एक अंदर का, बाहर और अंदर दो प्रकार के मॉडेम होते हैं जो आपके इस प्रकार से होते हैं। देखो मैं बताऊं, एक मॉडेम या कंप्यूटर अन्य डिजिटल डिवाइस के रूप में आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल को ट्विस्ट कॉपर ऑफ टेलीफोन लाइन के लिए कार्य करता है जो मॉड्यूलेटर करता है, और आने वाले एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेटर करता है और डिजिटल डिवाइस के रूप में परिवर्तित करता है। अब ठीक है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो उसको अनेक प्रकार से ये कार्य वितरित करता है, तो वह अनेक प्रकार की संचयन के रूप में कार्य किस प्रकार से करे और किस प्रकार से नहीं। डिजिटल सिग्नल को पहुंचाता है, ये डिजिटल सिग्नल को ये पहुंचाता है। ठीक है, मैं डिजिटल सिग्नल आ गया तो उसको पूछेगा। अब ये मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाहरी और एक अंदरूनी। एक तो बाहरी हो गया तो एक कौन सा हो गया, इंटरनल। इंटरनल, ये एक्सटर्नल। अब इंटरनल के बारे में मैं बताता हूं आपको। डेस्कटॉप या लैपटॉप को कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है जो नेटवर्क पर जुड़े हुए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने में काम आता हो, वह इंटरनल मॉडेम कहलाता है। अब देखो, इंटरनल यानी अंदरूनी, जो आपका कंप्यूटर है उनके कम्युनिकेशन में कार्य करता हो, उनके कम्युनिकेशन में कार्य करता हो, कम्युनिकेशन में कार्य करता हो, उसकी डेटा की इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता हो। जो अपना लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उनके अनेक पीसी मोड होता है, उनमें हमारे डेस्कटॉप के रूप में कार्य करता हो, उसे इंटरनल मॉडेम कहा जाता है। बाहरी मॉडेम से सस्ते होते हैं क्योंकि इनके पावर आपूर्ति यानी चेसिस की जरूरत नहीं होती है। आंतरिक मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, डायल एफ और डायल वाईफाई। अब डायल एफ और वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, यहां वाईफाई है, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। डायल एफ जो मॉडेम ये एक टेलीफोन के केबल पर काम आता है, उसे नेटवर्क के जुड़े टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है और कनेक्शन स्थापित करने के लिए लॉग इन वितरण चाहे वाईफाई नेटवर्क से बिना किसी लॉग इन विवरण की कनेक्ट होती है। अब बाहरी मॉडेम क्या होता है, बाहरी मॉडेम
इंस्टॉल करने के लिए सबसे सरल मॉडेम की का प्रकार है टेलीफोन लाइन। मॉडेम के पीछे पैनल के एक सॉकेट के रूप में प्लग होता है जो बाहरी मॉडेम अपने स्वयं की बिजली आपूर्ति इस्तेमाल करता है, जिसे आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन तोड़ना चाहो तो उसे आप बंद कर सकते हैं। इन मॉडेम के उदाहरण डीएसएल मॉडेम जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार पीसी कार्ड मॉडेम इसी के अंतर्गत आता है, जो आपका बाहरी आता है ना, पीसी कार्ड मॉडेम। पीसी कार्ड मॉडेम क्या है? यह पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, जो एक क्रेडिट कार्ड के आकार का होता है। नोटबुक को हैंड होल्ड के रूप में कंप्यूटर पर पीसी कार्ड स्लॉट में फिट बैठते हैं। जब मॉडेम की जरूरत नहीं होती है तो तब इसके उठा भी सकते हैं और इसके आकार को छोड़कर पीसी कार्ड मॉडेम बाहरी आंतरिक मॉडेम एक प्रकार के संयोजन की तरह इन उपकरणों के